आप सब चीज छोड़ दोगे बट वो यार ना छूटेंगे गांजा फूकने वाले। नेक्स्ट स्लाइड में पहले सिंस और फॉर ही पढ़ लेते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंस और फॉर के बारे में। देखिए क्या हुआ, एक मैंने अपने दोस्त को गांजा फूकना सिखाया था अपने कॉलेज डेज में। मैंने तो गांजा फूकना कब का छोड़ दिया, बट वो गांजा अभी भी मारता है कमबख्त। तो वो मुझे गाली देता है, बोलता है मेरे बच्चे भी तुझे गाली देंगे, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, क्या था कॉलेज में, ये है कॉलेज में, मैं कॉलेज में था तो मैंने उसे गांजा फूकना सिखाया। और वो अभी भी, आज क्या है 2023, वो कमबख्त अभी भी गांजा फूक रहा है। तो गांजा फूकना जब उसने शुरू किया, ये है टाइम पॉइंट। क्या है टाइम पॉइंट। तो जब भी टाइम पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आता है सिंस। और जब भी इस ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे तो ये जो ड्यूरेशन है इसमें आता है हमेशा फॉर। अभी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। जब उसने गांजा फूका था तो कुछ तो डेट होगी उस टाइम, लगभग मान लो 2010, सॉरी हाँ ये था, अभी 2023 चल रहा है, 2010 में मैंने उसे गांजा फूकना सिखाया था। तो ये क्या 2010 मतलब ये ईयर आ गया, तो समझने क्या बोलेंगे सिंस 2010। डेट भी हो सकता है, जैसे मैं अगर मैं बात कर रहा हूं 17 जून 2010, मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कितनी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया ईयर बता के, एक तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया 17 जून 2010 मतलब पूरी डेट बता के। अब मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, जब मैं कॉलेज में था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। ठीक है, एक तरीके से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया इस पॉइंट को। तो जब जब मैं क्या करूंगा, पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, मतलब ऐसे पॉइंट को जहां से मैंने शुरू किया है, तो वहां पे आएगा सिंस। मतलब यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं 2010, सिंस 2010, सिंस 17 जून 2010, या सिंस व्हेन आई वाज इन कॉलेज। इस पॉइंट को, जब भी मैं पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो वहां पे मैं क्या लगाऊंगा सिंस। अब इस ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन को मैं किस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता हूं, जब भी मैं ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करूंगा मैं बोलूंगा 10 सालों से वो गांजा फूक रहा है, तो 10 इयर्स बोलूंगा तो आएगा फॉर। समझ में आ रहा है, ये इसको एक्सप्लेन करूंगा फॉर आएगा। अगर मैं बोलूंगा 20 मंथ्स तो आएगा फॉर। देखो जैसे सेवरल डेज मतलब बहुत सालों से, अब देखो सेवरल ईयर्स बोलूंगा तो इस पीरियड को मैंने कितने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। एक मैंने बोला 10 साल, एक मैंने बोला सेवरल डेज, एक मैंने बोला सेवरल मंथ्स, एक मैंने बोला 20 मंथ्स। तो ये क्या है, इस पीरियड को, टाइम पीरियड को जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैं फॉर का इस्तेमाल करूंगा। एक देसी तरीके से मैं और आपको बता देता हूं, सिंस वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे टाइम को हम बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाना इन द सेंस मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग को काउंट नहीं कर सकते हम, ऐसे नहीं बोल सकते 10 मॉर्निंग से कर रहा हूं मैं, 20 मॉर्निंग से कर रहा हूं, ये नहीं कर सकते। तो वहां पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे चाइल्डहुड को काउंट नहीं कर सकते, 1 चाइल्डहुड, 2 चाइल्डहुड, 3 चाइल्डहुड, 4 चाइल्डहुड, ऐसे नहीं काउंट कर सकते। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे सिंस चाइल्डहुड। ठीक है ना, वैसे ही सिंस मॉर्निंग। देखिए वैसे ही क्या आ गई, ये देखो यहां पे सिंस टाइम पॉइंट, जैसे 1999 मतलब अब मैं 1999 को काउंट ही नहीं कर सकता। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता हूं ना कि उसने गांजा फूकना शुरू किया था 1999 से। 1999 तो एक ही है, अगर हम चेंज करेंगे तो वो सीधा चेंज हो जाएगा, सीधा 2000 आ जाएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता 1 2 3 4 5 6 में ऐसे, तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा सिंस। जैसे जनवरी को मैं काउंट नहीं कर सकता, मैं ऐसे बोल सकता हूं 50 जनवरी से पढ़ा रहा हूं या 50 जनवरी से गांजा फूक रहा है, नहीं कर सकता। जनवरी के बाद सीधा फरवरी मार्च। तो जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता उंगली में, वहां पे आएगा सिंस। और जिसको मैं काउंट कर सकता हूं जैसे 10 11 साल 12 साल 13 साल 10 महीने 11 महीने 13 महीने, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, तो यहां पे आएगा फॉर। बाकी मैंने आपको ये बता दिया है, फॉर आएगा टाइम ड्यूरेशन में, या जहां पे अ लॉन्ग टाइम आएगा, सेवरल डेज आएगा, मैनी ईयर्स आएगा, 2 ईयर्स, मतलब जब भी काउंट कर रहे हैं जो भी बढ़ रहा है, 20 मंथ्स आएगा तो वहां पे हम क्या बोलेंगे फॉर। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जब भी कोई भी चीज इसकी स्टार्टिंग है तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा क्या बोलते हैं सिंस। जैसे 9 AM बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, देखो एग्जैक्ट टाइम के लिए हमेशा सिंस आएगा, एग्जैक्ट टाइम। और जब एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा तो फॉर आएगा। जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता दिया 1999 मंडे, देन या द फाइट मतलब कोई इंसिडेंट। जैसे कैसा इंसिडेंट, व्हेन आई वाज इन कॉलेज।